स्टोरी शुरू होती है मिली कैलोवे से, जो मेन कैरेक्टर है। विंचेस्टर के घर पहुंचती है जॉब ढूंढने। वो काम की तलाश में परेशान थी और नीना विंचेस्टर को हाउसमेट की जरूरत थी, इसलिए मिली को ये मौका मिलता है घर आने का। नीना दरवाजे पर उसका स्वागत करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाती है। वो साफ कह देती है कि ये मीटिंग इंटरव्यू की तरह ट्रीट करनी है। मिली ने अपने रेज्यूमे में झूठ बोला था कि उसके पास कॉलेज डिग्री है और नीना पॉइंट आउट करती है कि ये टेक्निकली उसको पोजीशन के लिए ओवर क्वालिफाइड बना देता है। मिली जवाब देती है कि वो सच में डोमेस्टिक वर्क एंजॉय करती है। जॉब की ड्यूटीज में क्लीनिंग, कुकिंग और नीना की बेटी सीसी की मदद शामिल है। नीना मिली को घर का टूर देती है, मेक श्योर करके कि सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड है। घूमते हुए मिली डाइनिंग टेबल पर डॉल्स का सेट नोटिस करती है जो फैमिली की तरह अरेंज्ड है, फादर, मदर और डॉटर। नीना फिर उसको मेड्स क्वार्टर्स ले जाती है जो एटिक में है। जब मिली रूम देखती है उसका एक्सप्रेशन क्लियरली अनकंफर्टेबल दिखता है। नीना उसको याद दिलाती है कि ये सिर्फ इंटरव्यू है और वो बाद में डिसीजन लेगी। वो मिली को $20 देती है उसके टाइम और फ्यूल कॉस्ट्स कवर करने के लिए। मिली पैसे ले लेती है और चली जाती है, कन्विंस्ड कि उसको जॉब नहीं मिलेगी। उस रात वो अपनी कार में सो जाती है। अगली सुबह पुलिस ऑफिसर्स उसको जगाते हैं। मिली एक्सप्लेन करती है कि वो अपनी माँ के घर जा रही थी और सिर्फ थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुक गई थी। ऑफिसर्स से बात करते हुए उसको फोन कॉल आता है और वो कहती है कि ये उसकी माँ से है। वो वार्निंग देके चले जाते हैं कि ड्राइविंग करते हुए टेक्स्ट मत करना। कॉल एक्चुअली नीना विंचेस्टर से था जो मिली को जॉब ऑफर करती है। मिली विंचेस्टर एस्टेट वापस आती है लेकिन गेट बंद है। एंजो ग्राउंड्सकीपर पास में काम कर रहा था और वो उससे गेट खोलने को कहती है ताकि अंदर आ सके। घर के अंदर मिली एक बड़ा फर्क नोटिस करती है। इंटरव्यू के टाइम घर स्पॉटलेस था लेकिन अब ये साफ नहीं है। नीना उसका दोबारा स्वागत करती है और तुरंत पीटीए के लिए स्पीच की बात लाती है जो उसको प्रिपेयर करनी है। नीना नोटिस करती है कि मिली ने अब वो ग्लासेस नहीं पहनी जो इंटरव्यू में पहनी थी। मिली इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम शुरू करती है। थोड़ी देर बाद एंड्रयू विंचेस्टर एक और पर्सन के साथ आता है। नीना मिली को उनको इंट्रोड्यूस करती है और एंड्रयू उसका वार्मली वेलकम करता है। मिली अपने एटिक रूम में ऊपर जाती है और डिस्कवर करती है कि विंडो खुल नहीं सकता और डोर सिर्फ बाहर से लॉक होता है। बाद में नीना उसको डिनर लाती है और एक मोबाइल फोन देती है, एक्सप्लेन करके कि क्रेडिट कार्ड ऐड किया गया है अगर मिली को कुछ खरीदना हो। मिली अपने रूम का की मांगती है और विंडो की प्रॉब्लम बताती है। नीना प्रॉमिस करती है कि वो इसका ख्याल रखेगी। अगले दिन मिली ओवर स्लीप कर जाती है। जागकर ड्रेस पहनकर डोर खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो स्टक है। थोड़ी देर बाद फाइनली खुल जाता है। नीचे नीना गुस्से में है, चिल्लाती हुई और चीजें तोड़ती हुई। वो पूछती है कि उसके पीटीए नोट्स कहाँ है। एंड्रयू आता है और नीना मिली पर अक्यूज करती है कि उसने नोट्स फेंक दिए। नीना सर्च करते हुए चिल्लाती रहती है। एंड्रयू उसको हक करता है और कामली कंफर्ट करने की कोशिश करता है। नीना मिली की तरफ मुड़ती है और उसको ब्लेम करती है, कहती है कि उसने उसका पूरा दिन रुइन कर दिया। मिली मेस साफ करना शुरू करती है। एंड्रयू उसको रीअश्योर करता है कि पर्सनली मत लेना और नीना को काम करके चला जाता है। बाहर ट्रैश बैग्स बिन में डालते हुए मिली एंजो से टकराती है। वो उससे पूछता है कि वो वहाँ क्यों है और वो कहती है कि वो घर में काम करती है। फिर वो पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। एंजो कुछ कहने वाला होता है लेकिन सडनली नीना को विंडो से देखता है। वो तुरंत बिना एक्सप्लेन किए चला जाता है। जब मिली विंडो की तरफ देखती है वहाँ कोई नहीं है। बाद में मिली टॉयलेट साफ करती है और पानी में पिल फ्लोट करती हुई नोटिस करती है। वो मिरर के पीछे कैबिनेट खोलने की कोशिश करती है लेकिन नीना सडनली अपीयर होकर उसको डरा देती है। नीना की प्रेजेंस थ्रेटनिंग और इंटिमिडेटिंग लगती है। मिली मील प्रिपेयर करती है। एंड्रयू पास खड़ा बात करता है। मिली सीसी को फूड सर्व करती है। सीसी उसको एम्प्टी ग्लास देती है, जूस के लिए क्लीन वाला मांगती है। एंड्रयू फ्रेंडली बनने की कोशिश करता रहता है। एक पॉइंट पर मिली इमेजिन करती है कि वो एंड्रयू का ऑनलाइन प्रोफाइल देख रही है। कोई दरवाजा नॉक करता है और एंड्रयू केक लेके आता है, कहता है कि उसके लिए खरीदा है। वो लीन होता है और उसको किस करता है। फिर मिली जाग जाती है रियलाइज करके कि ये सिर्फ ड्रीम था। बाद में कुकिंग करते हुए नीना क्वाइटली पीछे अपीयर होती है और वार्न करती है कि घर में रहकर केयरफुल रहना। वो फाइनली मिली को रूम का की दे देती है। नीना फूड टेस्ट करती है और कमेंट करती है जो मिली को अपसेट कर देता है। मिली बाहर जाने की तैयारी करती है लेकिन नीना पूछती है कि कहाँ जा रही है। वो याद दिलाती है कि सैटरडे उसका डे ऑफ है लेकिन वो उस दिन छुट्टी नहीं कर सकती। वो कंप्लेन करती है कि मिसिंग नोट्स की वजह से उसका हेयर अपॉइंटमेंट मिस हो गया। मिली एक्सप्लेन करती है कि उसका एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और कुछ घंटे ऑफ मांगती है लेकिन नीना मना कर देती है। एंड्रयू आता है और सजेस्ट करता है कि मिली को जाने दो क्योंकि वो सीसी को बाहर ले जा रहा है। नीना रिलक्टेंटली अग्री करती है। मिली प्रोबेशन एंड पैरोल ऑफिस जाती है अपने ऑफिसर से मिलने। ऑफिसर पूछती है कि प्रीवियस जॉब क्यों छोड़ी और मिली कहती है कि नया जॉब मिल गया है। वो अपडेटेड एड्रेस और फोन नंबर देती है। ऑफिसर वार्न करती है कि ट्रबल से दूर रहो, कोई गलती हुई तो बची हुई 5 साल की सजा काटनी पड़ेगी। बाद में नीना का कॉल आता है जो सीसी को बैले क्लास से पिकअप करने को कहती है। नीना एड्रेस दिए बिना फोन काट देती है। मिली फोन पर एड्रेस सर्च करती है और क्लास की तरफ रश करती है, नीना की लेट न होने की वार्निंग याद करके। वहाँ वो पट्रीस नाम की औरत से मिलती है और एक्सप्लेन करती है कि सीसी के लिए आई है। सीसी अनाउंस करती है कि वो दिन भर फ्रेंड एमा के घर स्पेंड करेगी। कंफ्यूज्ड मिली वेट करती है जबकि पट्रीस नीना को कंफर्म करने के लिए कॉल करती है। पट्रीस कंफर्म करती है कि सीसी उसके साथ जा रही है। घर वापस आते हुए एंड्रयू की माँ एंटीक चाइनीज डिशेज लेके आती है जो उसने खुद खरीदी है। नीना मिली को कहती है कि सीसी स्लीप ओवर कर रही है और इतना फस करने की जरूरत नहीं थी। एंड्रयू की माँ मिली के क्लोथिंग को अप्रूव नहीं करती। नीना उसको एवलिन विंचेस्टर से इंट्रोड्यूस करती है। एवलिन एक्सप्लेन करती है कि डिशेज उसकी अपनी माँ के हैं और मिली को कहती है कि उनको सेफ जगह स्टोर करो ताकि नीना एक्सीडेंटली ना तोड़ दे।
एंड्रयू थोड़ी देर बाद आता है और अपनी माँ को हक करता है डिशेज नोटिस करके। उस रात मिली सो नहीं पाती। वो नीचे जाती है, कुछ खाने को लेती है और टेलीविजन ऑन करती है। एंड्रयू उसके साथ ज्वाइन करता है और वो बात करने लगते हैं। वो बताता है कि नीना के पेरेंट्स जब वो छोटे थे हाउस फायर में मर गए थे और किसी ने कॉज डिस्कवर नहीं किया। सडनली नीना अपीयर होती है और डिमांड करती है कि 2 बजे सुबह वो दोनों साथ क्यों हैं। एंड्रयू एक्सप्लेन करता है और गुड नाइट कह के जाने लगता है। नीना उसको जाते हुए देखती है, क्लियरली डिस्टर्ब्ड और लॉस्ट इन थॉट। थोड़ी देर बाद नीना मिली को कहती है कि चीजें वर्कआउट नहीं हो रही और उसको बिलोंगिंग्स पैक करके घर छोड़ना होगा। वो फोन वापस मांगती है। मिली दूसरा चांस मांगती है और नीना फाइनली 1 हफ्ता और देती है। वो वार्न करती है कि घर में प्रॉपर्ली ड्रेस करना। जैसे ही मिली रूम से निकलती है, नीना उसको रोकती है और फर्मली कहती है कि एंड्रयू से दूर रहना। बाद में मिली कुकिंग कर रही होती है और नीना फ्रेंड से चैट कर रही होती है। नीना सडनली अनाउंस करती है कि वो नैनी हायर करने वाली है। बाकी लोग सोचते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर वो कहती है नॉट येट। मिली सुन रही होती है। नीना कहती है कि वो एक इनक्रेडिबल पीडियाट्रिशियन से मिल रही है और उम्मीद करती है बच्चा होने की। फिर उसको कॉल आता है। वो कहती है कि पीडियाट्रिशियन से है और कॉल अटेंड करने जाती है। मिली को कहती है और टी सर्व करो। फिर बाकी 3 औरतें बात शुरू करती हैं। वो उसकी प्रेगनेंसी और एंड्रयू के चार्म के बारे में बात करती हैं। वो ये भी कहती हैं कि नीना 9 मंथ्स मेंटल हॉस्पिटल में रही है। नीना वापस आती है। मिली बेड पर बैठकर जर्नल में लिख रही होती है। नीना आती है और कहती है टुडे वाज नॉट अ टोटल डिजास्टर। वो कहती है कि मिली को सैटरडे को सीसी देखनी होगी, भले ही ये उसका डे ऑफ हो। वो कहती है कि वो और एंड्रयू सिटी में अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं। मिली अग्री करती है। मिली और सीसी साथ बाहर जाते हैं। मिली वॉशरूम जाती है और मिरर कैबिनेट में नीना की मेडिसिन चेक करती है। ये हॉलीडॉल है जो सर्टेन मेंटल डिसऑर्डर्स वालों को दी जाती है। मिली अपनी फ्रेंड लेक्सी को कॉल करती है जॉब ढूंढने में हेल्प मांगकर। सीसी सुन लेती है और पूछती है आर यू लीविंग। मिली फोन कट करती है और कहती है नो। मिली सीसी से कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने की कोशिश करती है। मिली सीसी के रूम में ट्रोल डॉल देखती है। वो उससे पूछती है कि क्या वो वहां गई। वो कहती है कि वहां मत जाना। नीना आती है और रूम देखती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। एंड्रयू उसके जाने के बाद आता है। एंड्रयू सीसी को कहता है कि बेडरूम में खेलने जाए। एंड्रयू मिली से बात शुरू करता है। वो कहता है कि उसको बहुत सारे किड्स चाहिए। वो सीसी से प्यार करता है लेकिन सीसी उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। मिली जाग जाती है। वो नीना की चीख सुनती है। वो नीचे आती है। आवाज आ रही है जैसे एंड्रयू और नीना लड़ रहे हैं। मिली डोर नॉक करती है। नीना डोर खोलती है। उसके हाथ में ब्लड वाला नाइफ है। मिली एंड्रयू से पूछती है कि वो ठीक है। नीना हंसती है और कहती है क्या तुमने वो औरतों को सुना था जो कह रही थी आई डोंट डिजर्व माई हस्बैंड। अगले दिन नीना नीचे आती है जब मिली काम कर रही होती है। वो बेबी के बारे में ऑनेस्ट ना होने के लिए सॉरी कहती है। नीना मिली को एक्स्ट्रा क्लोथ्स देती है जो उसके पास हैं। मिली पहले ना कहती है लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लेती है। नीना उसको शोडाउन नाम के म्यूजिकल के टिकट्स बुक करने और फुल नाइट के लिए होटल बुक करने को कहती है। वो मिली को थैंक्स बोलती है। जब मिली सीसी का बैले क्लास में वेट कर रही होती है, वो सुजान नाम की औरत से मिलती है। वो पूछती है आर यू विद द विंचेस्टर फैमिली। मिली हाँ कहती है। सुजान नीना की स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि नीना ने एक बार छोटी उम्र में सीसी को बाथटब में डुबोने की कोशिश की थी। उस टाइम नीना ने पिल्स भी ली थी। एंड्रयू ने पुलिस बुलाई और बच्चे को बचा लिया। उसने नीना के लिए वेलनेस चेक रिक्वेस्ट किया। मिली सीसी के साथ घर आती है। एंजो पास काम कर रहा होता है। मिली एंजो से पूछती है तुम्हें इस फैमिली के बारे में क्या पता है। एंजो कहता है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मिली पूछती है क्यों। फिर नीना उनकी बात इंटरप्ट करती है और मिली को कहती है कि उसको अकेला छोड़ दो। एंजो बाहर चला जाता है। नीना टिकट्स लेके आती है जो मिली ने शो और होटल के लिए बुक किए थे। नीना पूछती है तुमसे ये बुक करने के लिए किसने कहा था। मिली कहती है तुमने ही तो बोला था। नीना पूछती है कि उसने टिकट्स उस दिन के क्यों बुक किए जो सीसी के साथ वॉशिंगटन आर्ट कैंप जाने का है। वो कहती है कि टिकट्स नॉन रिफंडेबल हैं और कॉस्ट मिली की सैलरी से कट होगी। मिली कहती है कि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर एंड्रयू आता है। नीना उसको टिकट्स के बारे में बताती है और कहती है कि नॉन रिफंडेबल हैं। एंड्रयू उसको कहता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करो और पेमेंट रिवर्स करो, लेकिन नीना मना करती है और अंदर चली जाती है। एंड्रयू मिली को कहता है कि उसको पे करने की जरूरत नहीं है। सैटरडे को नीना और सीसी चली जाती है। एंजो नीना को बाथरूम से निकलते देखता है और अवॉइड करता है। एंड्रयू कहता है कि टिकट रिफंड नहीं हुआ। वो टिकट्स मिली को दे देता है। मिली उसको कहती है कि किसी जानने वाले के साथ जाओ, लेकिन एंड्रयू कहता है कि उसके पास कोई नहीं है जाने को। एंड्रयू उसको दिन भर साथ जाने को कहता है। मिली अग्री करती है। मिली और एंड्रयू रेडी होते हैं। मिली वो क्लोथ्स पहनती है जो नीना ने दिए थे। वो मूवी देखते हैं और डिनर करते हैं। एंड्रयू कहता है कि वो डेटा प्रोसेसिंग कंपनी चलाता है जो उसके पापा से इनहेरिट हुई थी। वो कहता है कि वो फादर बनना चाहता है और बच्चे चाहिए। वो कहता है कि वो अपनी वाइफ से प्यार करता है लेकिन उसका कैरेक्टर चेंज हो गया है। वो मिली को डांस करने को कहता है और वो डांस करते हैं। वो होटल में 2 रूम्स लेते हैं। मिली को नीना के मैसेजेस मिलते रहते हैं। वो रिप्लाई नहीं कर सकती। वो एंड्रयू का डोर नॉक करती है और मैसेजेस दिखाती है। एंड्रयू कहता है कि वो नीना से बात करेगा। एंड्रयू मिली को रूम में आने देता है। मिली कहती है कि नीना उसकी लाइफ रुइन करना चाहती है। एंड्रयू कहता है कि वो जॉब नहीं खोने देगा। एंड्रयू उसको किस करता है। वो रात साथ बिताते हैं। वो जब घर आते हैं नीना अभी वापस नहीं आई होती। जब नीना वापस आती है मिली लंच प्रिपेयर कर रही होती है। खाते हुए नीना पूछती है कि उनका नाइट कैसा रहा। नीना मिली से पूछती है कि क्या उसने प्रिजन में कुकिंग सीखी। वो एंड्रयू को बताती है कि मिली 10 इयर्स प्रिजन में रही थी। वो कहती है कि मिली की जर्नी का पार्ट होने में प्लेजर है। नीना मिली को कैटलॉग देती है और कहती है कि उसकी कार से आइटम्स खरीदने जाओ। मिली शॉपिंग करने जाती है। फोन यूज करते हुए जिलियन अपीयर होती है। वो मिली से फैमिली के बारे में पूछती है। जिलियन कहती है कि मिली को उन पर ट्रस्ट करते देख खुश है। मिली पूछती है इसका मतलब क्या है। जिलियन कहती है कि ज्यादातर नैनीज को कॉल्स, मैसेजेस या लोकेशंस ट्रैक करने की परमिशन नहीं होती। जब मिली घर वापस आने को रेडी होती है पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। वो कहते हैं कि वो स्टोलन कार यूज कर रही है। एंड्रयू आता है और पुलिस से बात करता है। वो मिली को घर ले आता है। घर पहुंचते ही नीना एंड्रयू को नीचे बुलाती है। नीना एंड्रयू को अक्यूज करती है कि जब नीना बाहर थी वो मिली के साथ सोया। वो मिली को ब्लेम करती है कि उसने उसके क्लोथ्स लिए। मिली कहती है कि नीना ने दिए थे। एंड्रयू नीना को रोकता है और कहता है कि वो चली जाए।
वो कहता है कि वो मिली की लाइफ रुइन नहीं कर सकती। एंड्रयू नीना पर चिल्लाता है। मिली नीना का सामान पैक करने में हेल्प ऑफर करती है। नीना मिली को थप्पड़ मार देती है। नीना घर छोड़ देती है। वो गेट पर रुकती है और रोना शुरू कर देती है। एंड्रयू मिली को कहता है कि घर में रहना। वो कहता है कि दूसरी जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं, वो घर में साथ रहते हैं। सुबह मिली जागती है और ब्रेकफास्ट बनाती है। डिशेस ले जाते हुए वो एंजो को विंडो से घूरते देखती है। वो डर जाती है और डिशेस जमीन पर गिर जाते हैं। वो चीखती है। वो एंजो से पूछती है, तुम क्यों देख रहे हो? एंड्रयू नीचे आता है। मिली उसको बताती है कि क्या हुआ। एंड्रयू एंजो के पास जाता है। वो कहता है, यू आर फायर्ड। एंड्रयू की मां ने गिफ्ट किए चाइनीज पॉर्सिलेन डिशेस टूट गए हैं। एंड्रयू मिली को कहता है कि हाउस वर्क करने की जरूरत नहीं। वो कहता है कि ब्रोकन पीसेस मत फेंको। वो कहता है कि उसको प्लेट रिपेयर स्पेशलिस्ट मिल जाएगा, वो उनको वापस जोड़ सकता है। मिली ब्रोकन पीसेस कलेक्ट करती है। मिली खुश फील करती है। वो घर में घूमती है और हंसती है। वो रिलीव्ड और सेफ फील करती है। वो फिर टॉयज की फैमिली देखती है। फादर और चाइल्ड डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। मदर हॉस्पिटल बेड पर लेटी है। एंड्रयू घर आता है और देखता है कि मिली ने प्लेट पीसेस कलेक्ट किए हैं। वो पूछता है कि उसने क्लीन क्यों नहीं किया। वो एटिक रूम जाते हैं। मिली जाग जाती है। रूम में सारी चीजें गायब हैं। डोर लॉक्ड है। वो डोर नॉक करती है और एंड्रयू को बुलाती है। एंड्रयू डोर के दूसरी तरफ होता है। वो उसको खोलने को कहती है। एंड्रयू बिना खोले चला जाता है। मिली सोचती है कि ये गेम है। जब एंड्रयू नीना को छोड़ने को कहता है, वो गेट पर रुकती है और चीखती है, फिर हंसती है और घर छोड़ देती है। नीना डांस करती है, पीती है और म्यूजिक सुनती है। वो अपनी बेटी सीसी को लेटर लिखना शुरू करती है। वो अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाती है। नीना के पेरेंट्स उसके 7 साल की उम्र में हाउस फायर की वजह से मर गए। वो फॉस्टर होम्स में बड़ी हुई। बड़ी होते हुए उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। उसने लॉ स्कूल के लिए स्कॉलरशिप ली। वो एक मैरिड प्रोफेसर से प्यार कर बैठी और 7 बच्चा हुआ। प्रोफेसर ने उसको या बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसने डिग्री छोड़ दी और एक इंस्टीट्यूशन में सेक्रेटरी का जॉब कर लिया। नीना के बॉस ने उसको मीटिंग में बुलाया। बॉस ने उस पर चिल्लाया। उसकी ड्रेस पर ब्रेस्ट मिल्क था। एंड्रयू उस मीटिंग में था और नीना को नोटिस किया। एंड्रयू आया और उससे बात की। नीना उससे उसकी वेल्थ और अपीयरेंस की वजह से प्यार कर बैठी। एंड्रयू ने उसको प्रपोज किया। उन्होंने शादी कर ली। नीना मील्स प्रिपेयर करती है। तब एंड्रयू नीना के पास आता है। एंड्रयू उसके हेयर में कुछ गलत नोटिस करता है। वो कहता है कि सैलून जाके फिक्स करवाओ। उस रात नीना बाहर गई थी, घर वापस आती है। एंड्रयू उसके पास आता है और कहता है कि मीटिंग में कुछ नोट्स बनाए थे जो अब नहीं मिल रहे। वो नीना को कहता है कि एटिक रूम में जाके ढूंढो। नीना वहां जाती है और डोर खोलती है। रूम में कोई फाइल्स नहीं है। नीना एंड्रयू को कहती है कि फाइल्स नहीं है। एंड्रयू डोर बंद कर देता है और कहता है, आई नो। वो कहता है कि वो उससे बहुत डिसअपॉइंटेड है। वो कहता है कि उसके हेयर प्रिविलेज हैं और ख्याल रखना पड़ता है। वो कहता है कि वाइफ के रूट्स दिखना एम्बैरेसिंग है। नीना कहती है कि वो हेयर फिक्स करवा लेगी। एंड्रयू कहता है कि उसके एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस है। वो डोर के नीचे एनवेलप स्लाइड करता है। वो कहता है कि स्कैल्प से 100 हेयर्स रूट सहित उखाड़ो। नीना सोचती है कि ये जोक है। वो बार बार डोर खोलने को कहती है। एंड्रयू सॉरी कह के चला जाता है। नीना एटिक विंडो से चीखती है। एटिक में सिर्फ वाटर बॉटल है। उसको पास रखी बकेट टॉयलेट की तरह यूज करनी पड़ती है। एंड्रयू डोर नहीं खोलता। फिर वो हेयर उखाड़ने लगती है। वो हेयर्स एनवेलप में डालती है और डोर के नीचे स्लाइड करती है। एंड्रयू वापस आता है। वो एनवेलप वापस स्लाइड करता है और कहता है कि एक स्ट्रैंड में फॉलिकल नहीं है। वो कहता है कि शुरू से करो। एंड्रयू चला जाता है। नीना फिर हेयर उखाड़ने लगती है। इस बार सही से करती है। एंड्रयू डोर खोलता है। एंड्रयू अंदर आता है और उसको वाटर देता है। नीना बाहर निकलती है और सीसी को ढूंढने दौड़ती है। जब सीसी तक पहुंचती है, उसको चक्कर आते हैं। वो जमीन पर गिर जाती है। एंड्रयू ने वाटर में ड्रग्स डाल दिया था। कुछ टाइम बाद नीना जाग जाती है। वो सीसी को ढूंढने जाती है। वो सीसी को बाथटब में देखती है। टैप चल रहा है। सडनली पुलिस आती है और नीना को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस सोचती है कि नीना ने ड्रग्स लिए और बेबी को डुबोने की कोशिश की। साइकेट्रिस्ट्स, पुलिस ऑफिसर्स और डॉक्टर्स उसकी स्टोरी पर बिलीव नहीं करते। नीना अपने बच्चे तक पहुंचना चाहती है। उसको फॉल्स एडमिट करने पड़ते हैं और फ्रीडम के लिए बैक करना पड़ता है। एंड्रयू उसको घर ले आता है। नीना को 9 मंथ साइकेट्रिक हॉस्पिटल में बिताने पड़ते हैं। सबको लगता है कि एंड्रयू हैंडसम और अनलकी हस्बैंड है जिसकी वाइफ पागल है। नीना को डेंजरस और अनस्टेबल मदर लेबल कर दिया जाता है। एंड्रयू को बच्चे चाहिए और नीना को प्रेग्नेंट करने का ट्राई करता है, लेकिन नीना खुद को कंसीव नहीं करने देती। वो डॉक्टर को ब्लैकमेल करती है कि कह दे कि वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती। अगर नीना कुछ गलत करती है तो एंड्रयू उसको लॉक कर देता है। एंजो नीना की हेल्प करता है। वो उनके लिए फेक पासपोर्ट्स बनाता है, लेकिन एंड्रयू को मिल जाते हैं। नीना को वापस मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अगर नीना भागने की कोशिश करती है, एंड्रयू उसको हंट करता है और वापस घसीटता है। एंड्रयू हीरो बन जाता है। नीना अपनी बेटी की वजह से मर नहीं सकती। एंजो नीना से मिलता है। वो कहता है कि सीसी के साथ भाग जाओ। वो कहता है कि एंड्रयू का ख्याल रख लेगा। नीना कहती है कि एंड्रयू कभी नहीं छोड़ेगा उसका पीछा। एंजो पूछता है कैसे। नीना कहती है कि वो किसी ऐसी लड़की को ढूंढ रही है जो एंड्रयू को अट्रैक्ट कर सके। एंड्रयू उसको पजेस करने की कोशिश करेगा। नीना को मिली के बारे में पता चलता है। वो ब्लॉन्ड और प्रिटी है। वो मर्डर के लिए जेल गई थी। उसकी लास्ट जॉब से फायर हुई थी। वो कार में रह रही थी। 10 साल बाद पैरोल पर रिलीज हुई थी। मिली में वो सारी क्वालिटीज हैं जो नीना ढूंढ रही थी। मिली भागने की कोशिश कर रही होती है। एंड्रयू आता है और उसको कॉल करता है। एंड्रयू ब्रोकन डिश के बारे में बात करता है। वो कहता है वो डिश 21 पीस में टूटी है। वो मिली को एक पीस देता है और कहता है कि अपने बेली पर 21 लाइंस काफ करो। लाइंस लॉन्ग और डीप होनी चाहिए। मिली डोर पर ठोकती है।
जब मिली स्कूल में थी उसने अपनी रूममेट को रूम में लड़के के साथ जाते देखा। अंदर जाके देखा कि वो हुकअप कर रहे थे। मिली ने ग्लास उठाया और लड़के के सिर पर मारा। उसका इरादा मर्डर का नहीं था, लेकिन वो मर जाता है। मिली ने सही करने की कोशिश की थी। मुर्दा लड़का अमीर था। उसकी रूममेट ने सब डिनाई कर दिया। मिली को 15 साल की प्रिजन सेंटेंस हुई। 10 साल बाद पैरोल पर रिलीज हुई। उसकी प्रीवियस जॉब इसलिए गई क्योंकि उसने ओनर चार्ली को लड़की को छूते देखा। उसने ग्लास से उसको मारा। मिली अंधेरे में सोच रही होती है। वो नीना का छोटा नाइफ ढूंढती है। वो ब्रोकन डिश पीस लेती है। वो 21 लाइन्स कार्व करना शुरू करती है। एंड्रयू आता है। वो उसको काम करने की कोशिश करता है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, पर तुम्हारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एंड्रयू लाइन्स देखता है। सडनली मिली छोटे नाइफ से एंड्रयू के गले में घुसा देती है। वो अपना फोन लेती है। एंड्रयू उसको पकड़ने की कोशिश करता है। मिली भाग जाती है। वो एंड्रयू को रूम में लॉक कर देती है। वो नोटिस करती है कि रूम में कैमरा है। सब कुछ दिख सकता है और रिकॉर्ड हो सकता है। मिली नीचे आती है और खाना खाने लगती है। एंड्रयू की माँ ने मैसेज भेजा है कि क्या डिवोर्स पेपर्स दिए। मिली सारे एंटीक चाइनीज डिशेज ले लेती है। वो रूम में जाती है। वो एंड्रयू को प्लायर्स देती है और कहती है कि अपने टीथ निकालो, क्योंकि वो उसकी वो स्माइल डिस्ट्रॉय करना चाहती है जो लड़कियों को क्रेजी बना देती है। एंड्रयू मना करता है और कहता है कि वो टीथ नहीं निकालेगा। मिली उसको कॉन्सिक्वेंसेज याद दिलाती है। मिली चाइनीज एंटीक जमीन पर फेंकने लगती है। एंड्रयू गुस्से में आता है। वो डोर टोकता है। वो थ्रेटन करता है। मिली डोर के नीचे गैसोलीन डालती है। वो घर जला देने की धमकी देती है। एंड्रयू फाइनली प्लायर्स लेता है और एक टूथ निकाल लेता है। मिली उसको क्लोजली देखती है। मिली मूवी देखते हुए रेस्ट करती है। वो कैमरा से एंड्रयू को देखती है। नीना विंचेस्टर हाउस पहुंचती है। वो सोचती है कि मिली अभी भी एटिक में है। वो डोर खोलने जाती है। मिली कहती है रुक जाओ, लेकिन लेट हो जाता है। एंड्रयू बाहर निकल जाता है। वो नीना को मारता है। मिली एंड्रयू को वापस मारती है। एंड्रयू मिली का पीछा करता है। मिली फिर मारकर भाग जाती है। एंड्रयू मिली को ढूंढता है। वो उसका नाम बुलाता है। उसको ऊपर से आवाज सुनाई देती है। एंड्रयू ऊपर जाता है और नीना को देखता है। वो कामली उससे बात करता है। वो उसको वापस आने के लिए बोलता है। नीना मना करती है और उसको लायर कहती है। एंड्रयू नीना पर अटैक करता है। मिली पीछे से आती है और उसको धक्का देती है। एंड्रयू गिरता है और मर जाता है। नीना मिली को कहती है कि भाग जाओ और कभी वापस मत आना। मिली एंड्रयू का टूथ बॉडी के पास रखती है। पुलिस आती है और नीना से सवाल करती है। ऑफिसर कहती है कि उसको एंड्रयू के बारे में सब कुछ पता है। एंड्रयू एक बार ऑफिसर की बहन कैथरीन से एंगेज था। 8 साल पहले कैथरीन रात के बीच ऑफिसर के घर पहुंची थी। वो कंप्लीटली चेंज हो गई थी। ऑफिसर कहती है कि वो इंसिडेंट को स्ट्रेंज हाउसहोल्ड एक्सीडेंट रिकॉर्ड करेगी।